खबर यूपी के बलिया के राधा कृष्ण एकेडमी सबरू बांध में सुमित ऑफ सक्सेस के नाम से आयोजित भव्य सम्मान समारोह का शैक्षिक सत्र 2024-25 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एडीएम त्रिभुवन ने सम्मानित किया। इस दौरान एडीएम ने अपने गीत के माध्यम से बच्चों को में गजब का उत्साह भर दिए। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, इस गीत पर झूमे लोग। समारोह के मुख्य अतिथि त्रिभुवन अपर जिला अधिकारी भूयो राजस्व बलिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राधा कृष्ण एकेडमी एक ऐसा शिक्षा संस्थान जहां शिक्षा के साथ साथ अनुशासन, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी संवर्धन होता है। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए कलाम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ गणवेश धारण करने वाले छात्रों को नेहरू पुरस्कार, प्रभावशाली अंग्रेजी वक्तृत्व के लिए विवेकानंद पुरस्कार, पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के लिए मानेकशॉ पुरस्कार और सबसे अधिक सहयोगी व्यवहार के लिए नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों के माध्यम से न केवल छात्रों की उपलब्धियों को सहारा गया बल्कि उनके अंदर छिपी संभावनाओं को भी प्रोत्साहन मिला। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है और मैं राधा कृष्णा एकेडमी सबरू बांध में प्रिंसिपल हूँ। मैम, आज आपके विद्यालय के छात्रों के बेहतर उपलब्धियों को लेकर कैसा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था? कौन आया था? जी, पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे स्कूल में आकर के इस कवरेज को लिया। और हमारे आज का जो आयोजन था, जो हमारा प्रोग्राम था, बेसिकली वो फेलिसिटेशन सेरेमनी थी बच्चों की, जिन्होंने लास्ट सेशन में 24-25 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एकेडमिकली हो या बाकी फील्ड में हो। तो हम लोग ने उसके लिए वेरियस टाइटल्स बच्चों को दिए, जैसे कि नेहरू अवार्ड, विवेकानंद अवार्ड और मानेकशॉ अवार्ड। तो इस तरह के हम लोग ने टाइटल्स बच्चों को दे करके उनको सम्मानित किया। और मैं त्रिभुवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो कि पीसीएस ऑफिसर हैं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे वो हमारे कहने पर स्कूल आए और उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया। क्या एक ऑफिसर द्वारा बच्चों को सम्मानित करने पर क्या उनको एक अलग से प्रेरणा मिलती है कि कोई ऐसे अधिकारी हैं जिनसे उनको प्रेरणा मिले? जी बिल्कुल, जब बाहर से कोई आकर के सम्मानित करता है बच्चों को, और ऐसा जो कि एक ऐसी पदवी पर है, ऐसे पोस्ट पर है, तो बच्चों का हौसला और ज़्यादा बढ़ता है। उनको उनसे सीखने को मिलता है कि उनको किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करनी है और आगे किस तरीके से अपने उज्जवल भविष्य को, मतलब अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए वो और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। जी मैम, देखा जाता है कि लगातार जो रूटीन होता है पढ़ाई का, शिक्षा का, बच्चे आते हैं, स्कूल आते हैं, क्लास वही सब्जेक्ट, इसके बाद से विद्यालय परिवार द्वारा आपके द्वारा नए नए कार्यक्रम करने से क्या बच्चों का और मनोबल बढ़ता है या उत्साह बढ़ता है और विद्यालय के लिए? देखिए, मेन पर्पस हमारा यही होता है कि जैसे जो रूटीन है होती है पढ़ाई की, अगर बच्चे हमेशा रूटीन उसी में बने रह जाएंगे तो एक बोर्डम सा हो जाएगा। बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं और उनको फिर कुछ लगता है कि मोटिवेशन के लिए कुछ चाहिए होता है। तो ये जो बेसिकली जो सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग ने प्रोवाइड किया है, जो मेडल्स वगैरह हम लोग ने प्रोवाइड किया है, वो बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए किया है कि बच्चे उससे मोटिवेट हों। कि क्या कहेंगे इस अवसर पर? राधा कृष्ण एकेडमी सुंदर शिक्षा का वातावरण है। यहाँ पर शिक्षकों के और प्रिंसिपल साहब और डायरेक्टर साहब के कठिन प्रयास से बहुत विशेष रूप से यहाँ शिक्षा का माहौल दिया गया है और सारे बच्चों को सम्मानित किया गया। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे उनको सम्मानित किया गया और मैं भी बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि ऐसा विद्यालय बलिया में, और इसके लिए हमारे विद्यालय की फैकल्टी और विद्यालय सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका भविष्य उज्ज्वल और भविष्य में आगे बढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे अच्छे अफसर बने और देश के लिए काम करें। इसी शुभकामनाओं का बहुत बहुत सभी